चीफ मिनिस्टर साहब एक तरीक़ाकार इस्लामाबाद में वो करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें आर्मी चीफ भी बैठते हैं और बड़े बड़े लीडर्स भी बैठते हैं। तो मेरे ख्याल में कोयटा में भी आपको एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें आप नवाज़ शरीफ साहब को बुलाइए, उसके अंदर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से किसी की नुमाइंदगी लीजिए, उसमें आप जरदारी साहब को बुलाइए और आर्मी चीफ साथ बैठें और पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स बैठें। वहाँ आप नेशनल इलेक्शन प्लान फॉर बलूचिस्तान पर्टिकुलरली उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान वहाँ सबसे कंसेंसस करवा के उठें। ये आपके ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी जब पॉलिटिकल फोर्स और मिलिट्री फोर्स इकट्ठे एक ही जगह पे मोहर लगा के उठेंगे। देखिए, ये जो जिन हजरात का आपने नाम लिया जा रहा है, ये तो फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ही कर सकते हैं। मैं तो आप चीफ मिनिस्टर के मेरी तौर ये पर कैपेसिटी दावत दे नहीं है। सकते हैं मैं इनको। तजवीज़ आप पूरी चीफ मिनिस्टर के तौर आप पर इनको दावत दे गुजारिश सकते हैं, इनवाइट कर गुजारिश सकते हैं सुन इनको। ली मैं। ये अगर आप गुजारिश मेरी पूरी सुन ले, मैं यही फरमा रहा था कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मुझे ये तजवीज़ सामने रखनी चाहिए, लेकिन विद इन ऑन पार्लियामेंट, अपनी पार्लियामेंट में मैं 2 दफा इन कैमरा ब्रीफिंग का एहतमाम कर चुका हूं अपने पार्लियामेंटेरियंस के लिए, जिसपे अपोजिशन के लोग और हुकूमत के लोगों ने शेर हासिल डिबेट की है। और 2 दफा पहले करा चुका हूँ, दोबारा भी कराने के लिए तैयार हूँ। हर किस्म के पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए हमारी जमात पॉलिटिकल प्रोसेस का कोई तो मानती है कि पॉलिटिकल डायलॉग करना हमारी लीडर का ये कॉल था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बड़ा साफ कहा था कि इन पॉलिटिक्स यू हैव टू कीप द डोर ऑफ डायलॉग ऑलवेज ओपन। तो आर डोर इज ऑलवेज ओपन फॉर द डायलॉग, और हम अपनी पार्टी अपनी असेंबली में तो ये करते रहते हैं। लेकिन जाहिर है, अगर नेशनल लेवल पे करना है तो मैं आपकी तजवीज से भी एग्री करता हूँ, और मैं वज़ीर आज़म ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को आपकी इस तजवीज से आगाह भी करूंगा और खुद भी ये तजवीज दूंगा कि हमें बिल्कुल कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए। और उसमें उससे सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथ मिलती है, उससे लॉ इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथ मिलती है, उससे पुलिस को स्ट्रेंथ मिलती है, उससे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ मिलेगी। ये बिल्कुल कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए कि टेररिज्म को किसी भी सूरत माफी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सर, कौमी सतह पर इन मामलात के अंदर दो राय आने का मौका देना ही नहीं चाहिए, और सबसे ज़्यादा क्योंकि ज़िम्मेदारी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के कंधों पर आती है कि ड्राइविंग सीट पर बैठे होते हैं। तो ये आवाज़ एक ही आनी चाहिए कि पाकिस्तानी सरजमीन पर किसी को खून रेजी की इजाज़त नहीं है, किसी मुसल्ला जत्थे की किसी को बनाने की इजाज़त नहीं है, किसी पर हमलावर होने की इजाज़त नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट के दायरे जो रियासत के हैं, ये काम उनका है कैसे लॉ इन्फोर्समेंट करनी है, कोई और बंदूक नहीं उठा सकता। तो इसमें हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, लेकिन आपका अगर कोई क्लोजिंग रिमार्क्स के अंदर कोई एक्शन प्लान हो तो वो भी काइंडली आप अगर आउटलाइन कर दें जाते जाते, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा बलूचिस्तान के अवाम की तसल्ली के लिए। देखिए, मैं बलूचिस्तान के लोगों से मैंने ये वादा किया था कि जब मैंने हुकूमत संभाली थी तो बलूचिस्तान की तमाम नेशनल हाईवेज पे हड़ताल के नाम पे किसी न किसी ने सड़कें बंद की होती थी। 7-7 दिन, 8-8 दिन हाईवेज बंद रहती थी। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी सड़कें खुलवाऊंगा। आज अल्लाह के फजल से एक सड़क भी 1 घंटा हड़ताल के नाम पे नहीं बंद होती है। तो ये भी मेरा वादा है आज बलूचिस्तान के लोगों से, उन शोहदा से ये वादा है, उन शोहदा के मुकद्दस खून की कसम है कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके ये जो एक दहशतगर्दी है, ये जो एक मैस है, ये जो एक कत्लो गारत है, ये जो एक खून का बाजार गर्म किया हुआ है जिन लोगों ने, हम इंशाअल्लाह ताला हमारे रिजॉल्व में आप कभी कभी नहीं देखेंगे। हम इस दहशतगर्दी के जंग में आंखों से आंखें मिला के मैदान अमल में खड़े होकर आपको नजर आएंगे और आपको इस दहशतगर्दी की लानत से छुटकारा दिलवाएंगे।